तक सर चीजें चलती हैं। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एडिक्वेटली डिफाइंड इन टीचर्स ट्रेनिंग मटेरियल, एनसीईआरटी टेल्स सुप्रीम कोर्ट। अरे गजब, 3 फरवरी 2026। क्या किसके एजेंडे हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूछा है, एनसीईआरटी बता रहा मालिक मालिक थोड़ी गलती हो गई, एनसीईआरटी में तो डाल दिया है, बच्चों तक भी पहुंच ही जाएगा। शाबाश, ये वही है सर जो हमने आपको दिखाया था। हमने उस समय बड़ा विरोध किया था, ये क्या तमाशा है सर, ये आप क्या है? और उसमें बताया जा रहा है कि आप जेंडर फ्लूइड हो। क्या बोलेंगे? ये कौन चला रहा है सर आपके यहाँ? कभी सोचा, कभी पूछा आपने कैसे चल रहा है सब कुछ? ये वही लोग चला रहे हैं सर जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। सच्चाई यही है, कुछ नहीं हो रहा सर, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। अरबी 5.3 मिलियन पाउंड की एक ग्रांट भी आई है, एनजीओ कोई व्यासा करके है, बताते हैं उसको मिला है। ये हो गए सर 657 मिलियन रुपीज़ हो गए, है ना? 10 लाख का 1 मिलियन, तो अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा है। और ये जो बहुत छोटी एडोसलेंट जो बच्ची होती, बच्चियों के लिए ग्रांट आई है। क्यों? डिजिटल मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। अच्छा, क्या करेंगे इससे? तो डिजिटली देखेंगे उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उनको डिजिटली जोड़ेंगे अपने साथ। कल के बच्चे हैं, हमें नहीं चाहिए भैया कोई ग्रांट, बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया, अब हमारा मन नहीं है, बस हमें बख्श दो, अब हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमें कोई ग्रांट नहीं चाहिए तुमसे। क्या बोले? बहुत बुरी स्थिति है सर, बहुत ही बुरी। कोई ड्रीम स्टोरी वाले हैं, वो पूछ रहे हैं टट्टी कर ली तूने, उनका कमेंट है, क्यों आपको चाटनी है? नहीं, वो भी फिटेश होता है बहुत सारे लोगों का। हाँ, गजब पूछते हो, कैसे कैसे सवाल पूछते हो। विनोद शर्मा जी आइए, स्वागत है भैया। चाटनी है, खानी है क्या? मतलब प्लेट में लगा के देनी है क्या? खुद से लगा लो भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? मतलब ऐसे आप किससे बात कर रहे हो? यू बिलीव यू विल कमेंट लाइक दिस एंड इट विल गो जस्ट लाइक दैट ना? अब क्या बात कर रहे हो आप? अभी किसी ने कहा ही था कि आपके जो कटाक्ष होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। गजब है। चलिए, मौका देते हैं मुझे बोलने का ये लोग। चलो, मत ऐसे कमेंट किया करो, मेरा निवेदन है ना? मत किया करो ऐसे कमेंट, क्योंकि क्या है, मेरे मन में कुछ भी आ जाता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, है ना? अब आपने सोचा आप ऐसा गंदा सा कमेंट करोगे, कोई होगा तो उसको गुस्सा होगा, फलान करेगा, ठिकान करेगा ना? है अरे तुम यार नए नए अभी नौसिखिए बॉलर हो गली मोहल्ले के, और तुम जैसे बॉल डाल रहे हो सचिन तेंदुलकर है, तो कैसे बात बनेगी? मतलब कोई वही नहीं है सर, बहुत छोटे हो, बहुत मतलब क्या ही बोले। आपके साथ तो खेलने में भी शर्म आए, इतना फ़र्क है भैया, है ना? बहुत फ़र्क है, ठीक है? इसलिए प्लीज़ अपनी इज्जत अपने हाथ रखा करो आप लोग, है ना? खैर चलिए, मैं आगे चलता हूँ, इन लोगों के चक्कर में क्यों दिक्कत है। उधर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट डाली है, डोवाल टोल्ड रूबियो दैट इंडिया वोंट बी बुलीड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड स्टॉप एड्स। तो खबर आ गई सर कि भारत ने मना कर दिया था कि हम तुम्हारे उस पर दबेंगे नहीं, रूबियो को बता दिया था, और हम ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे। बात नहीं बनी तो ट्रंप के हटने का इंतजार करेंगे। ट्रेड डील पर रूबियो से बोले थे एनएसए अजीत डोभाल, फिर क्या हुआ? फिर काहे ट्रेड डील कर ली? कर लेते इंतजार, क्या दिक्कत थी? क्योंकि आपको भी पता है 3.5 साल निकाल नहीं पाओगे आप। लेकिन अब जो डील हुई है कितनी अच्छी हुई कितनी बुरी मालूम नहीं। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज कुछ एक पूछा गया था सवाल लोकसभा में, उसका जवाब है कितनी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई पिछले 5 सालों में? 419 कंपनियां भारत छोड़कर चली गई। बड़ी कंपनियों की बात हो रही है, फॉरेन कंपनीज जो भारत में थी छोड़ के चली गई। फॉरेन कंपनी का मतलब आप समझते हो? फॉरेन कंपनी का मतलब हो गया जिसने अच्छा खासा लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ये होता फॉरेन कंपनी। तरस तो मुझे उन लोगों पे आता है जो लोग इस पर उस डेटा को लेकर बैठ जाते हैं, उसको भी ले लेता हूं मैं, नहीं तो। ओवर 2.8 मिलियन कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, 65% एक्टिव, गवर्नमेंट डेटा। कहते बताओ इतनी सारी कंपनियां हैं, 2.8 मिलियन कंपनी रजिस्टर्ड हैं, और उसमें से 65% है फलाना ठिकाना। भाई ये भारतीय कंपनियों का डेटा है, फॉरेन कंपनीज अलग तरीके से चलती हैं। फॉरेन कंपनी जब भारत में आती तो हमारे आपकी तरह प्राइवेट लिमिटेड बना के नहीं बैठ जाती है। सारी जो प्राइवेट लिमिटेड हमने घर में बना रखी है ना, वो वाला डेटा है ना? तो ये जो फॉरेन कंपनीज होती है सर, ये बड़ी कंपनियां होती हैं। उन बड़ी कंपनियों में से 500 कंपनियां यदि चली जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। आइए आगे देखें। गवर्नमेंट कलेक्ट्स हेल्थ सेस बट स्पेंड्स लेस देन इट डिड अर्लियर। आए तो हेल्थ सेस हमसे लिया काहे के लिए था? हमसे हेल्थ सेस लेते भी हो हर बिल पे हैं, और उसके बाद खर्चा भी नहीं, तो गया कहाँ?
वो भी जेब में धर लिया। अरे प्रभु ऐसा मत करो यार। ये कहकर लिया था कि गरीबों को इलाज देना है, ये कहकर हेल्थ सेस आपने लगाया, हमने दे दिया, मान लिया आपकी बात, चलो गरीबों को इलाज मिले। कहाँ मिल रहा है? आप खर्चा ही नहीं कर रहे, खर्चा नहीं करोगे तो मिलेगा कहाँ से? गंभीर मामला है भाई, इसको बदल लें जल्दी से, बहुत खतरनाक मामला है। पैसा वहाँ रोका जा रहा है तो दिया कहाँ जा रहा है? फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाँ यहाँ सही, बच्चों को तो देना चाहिए। किस किस को दे रहे हैं? स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। जनरल, जनरल के लिए नहीं है। अच्छा, MOU साइन हुआ है फलान फलान से। पैसा कहाँ से जाएगा? PM केयर्स से। हमने इसलिए थोड़ी दिया था कि हमारा पैसा आप जो है PM केयर्स में पैसा लोगे, आपने कहा था आपदा आएगी तब उसको इस्तेमाल करेंगे, आप तो पैसा उड़ा दोगे, इसलिए थोड़ी दिया हमने PM केयर्स। भैया हमारा पैसा वापस मिल सकता है क्या PM केयर्स का? हमको वापस दे दो हमारा, हाँ जो भी हमने दिया था, बहुत हो गया। कोविड के समय से हम PM केयर्स में देते चले आ रहे हैं और आप उस पैसे का ये इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना, बहुत गलत है। सोशल एम्पावरमेंट जो हो रहा है आपका, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नाम से चिढ़ हो गई मुझे इससे। अन्याय है, अन्याय शुद्ध तौर पर। उधर मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की अनदेखी कैसे हो रही है? अनदेखी, अरे भैया अनदेखी ऐसे हो रही है कि मध्य प्रदेश में SC ST माइनॉरिटी सबका वेलफेयर बना हुआ है, 1991 से बना हुआ है। जनरल क्लास का कमीशन कोई है? कोई इसका चेयरमैन है? घोषणा कर दी थी, कोई इसका चेयरमैन बनाया, कोई स्टाफ ही, कुछ नहीं। जनरल क्लास का कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सबके कमीशन है, यहाँ कुछ है ही नहीं। बोले पैसे ही नहीं है देने को, तनख्वाह देने कोई नहीं, किसको बनाएंगे? सही है, वहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं, आपके लिए पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट स्लैशेस आर्मीज डिसेबिलिटी पेंशन, ओफो, 1 जनवरी से नया रूल आ रहा है जो रेट्रोस्पेक्टिव होगा 1 जनवरी से। मतलब आर्मी में जो डिसेबल्ड हो जाते हैं उनको एक डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है अलग से, ऑन बेनिफिट होता है उनका, है ना, पेंशन के अलावा ऊपर से मिलती है कि अगर आप डिसेबल्ड हुए हो तो आपको एक्स्ट्रा वो मिलेगा। अब नहीं देंगे तो आपके लिए कौन काम करेगा? आर्मी वालों को पैसे नहीं दोगे आप तो किसको दोगे? क्या ऐसे काम हो जाएगा? क्या देश ऐसे चल जाएगा? क्या आपको लगता है कि देश इस तरह से चल पाएगा? गंभीर मामला है, सोचना पड़ेगा। चलिए इधर देखें जरा, मध्य प्रदेश शासन क्या हुआ भाई? कुल सचिव दिनांक 2/2/2026 को क्या हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, इधर आते हैं ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 के अनुसार लोकपाल द्वारा विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण एवं विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC छात्रों की शिकायतों का निवारण अधिनियम 2023, अरे शाबाश, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। वो तो कब वाले पे लगाई थी? 2012 का जो अमेंड हुआ था उस पर लगाई थी ना, तो ना तो 12 का ना 26 का, ये तो 23 का लगाया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कौन से वाले पे? उस वाले पे। हम दूसरा लागू कर देते, आ जाओ बेटा, दूसरा भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा वो था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ईसाई भी, अथवा दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के कथित भेदभाव की शिकायत। आ गई समझ में? हमने आपसे क्या कहा था? आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेना सर, ये सरकार नहीं मानने वाली, ये लागू करेगी ही करेगी। और अब इन्होंने 2023 का विनियम जो रूल बनाया था वो रूल बुक 2023 की लागू कर दी, जो कि 2026 का जो लेकर आए थे उससे बिल्कुल सेम टू सेम है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। इसमें मुसलमान भी इंक्लूड है, ईसाई भी इंक्लूड है, सब इंक्लूड है। बस अगर कोई इंक्लूड नहीं तो जनरल कास्ट वाला इंक्लूड नहीं है, सब इंक्लूड है, बाकी SC ST OBC सब है। हो गया लागू? क्या कहा था मैंने आपसे? आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश में लागू हो गया साहब, आइए जरा यहाँ देख लें। तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी लागू हो गया, उन्होंने भी लागू कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी, जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर वहां वहां लागू होता चला जाएगा। जिधर जिधर बीजेपी की सरकार है वहां वहां लागू करेंगे ही करेंगे, वो मानने वाली नहीं है। आप कितना भी दम लगा लो, कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। ईयरली 40 to 45 बिलियन US ट्रेड है और सर्विसेज अगर मिला दो तो अनदर 45 बिलियन, तो नितिन जी 100 बिलियन ऐसे ही हो जाएगा। ट्रेड में सर्विसेज क्यों अलग? ट्रेड में सर्विसेज को सर अलग रखा होगा, कुछ कारण होगा, क्योंकि सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, उनको नुकसान होगा उससे, इसलिए उन्होंने अलग रखा हो। जो अमेरिका के फायदे की चीज़ है सर वो करता है, उससे आपसे मतलब नहीं है ना। कैन आई गेट कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन कोचिंग? ऑनलाइन कोचिंग है क्या उसमें? हाँ है, आप, लेकिन SC ST के लिए, आपके लिए नहीं है ना। तो ये स्थिति है। चलिए लागू कर दिया सर उन्होंने UGC, आप कितना भी बोलते रहो, कितना भी बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां क्या हो रहा है?
90 भाग हमारा है, इनको दे दो। BHU ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटी, वहाँ खड़े होके कह रहे हैं कि फलाने की छाती पर, गजब है, बिरसा फूले, क्या मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, शाबाश, बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी बनाते समय उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ये इसलिए हो रहा है सर क्योंकि हराम का पैसा मिल रहा है, खाने को फ्री मिल रहा है, स्कॉलरशिप के नाम पर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पढ़ने की जरूरत कहाँ है, नंबर की जरूरत ही नहीं, बिना नंबर के सिलेक्शन हो रहे हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। दूसरी तरफ आदमी मरा चला जा रहा है, लोन ले लेके मर रहा है। गुस्सा फूट रहा है सर बच्चियों का। तो ये सोचिए जरा, मैडम को समझा रही हैं और मैडम को ये समझा रही हैं कि मैडम पेड़ पे नहीं लगते हमारे यहाँ पैसे, जनरल कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि पेड़ पे पैसे लगते, हम कहाँ जाएं, हम लोग इतने सारे अलग अलग जगह से पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम सुनने को तैयार ही नहीं थी। खैर चलिए, वो जो अभी जो झगड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो BHU में जो झगड़ा हुआ था, एक पोस्ट लिखी थी, उस पोस्ट को लेकर बवाल हुआ था। उसमें पुलिस ने रोशन नाम के एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया और धाराएं तो देखिए सर, हा। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 190, 191(2), 191(3), 304(2), 115(2), 351(3). शाबाश। झगड़ा हुआ था, बच्चों में हुई थी मारपीट। बच्चों की मारपीट में दोनों तरफ को शांत कराया जाता है, शांत कराने की जगह उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुकदमा लिख दिया। बोले साहब मुकदमा लिख दो, बहुत बढ़िया। और जो पिटे उनका क्या, ये तो लिख दिया उन्होंने रोशन मिश्रा के खिलाफ, क्योंकि शिकायत आई थी आदर्श कुमार की तरफ से। सरकार है सर, पुलिस है, वही करेगी जो कह रहे हैं। लेकिन अब जो सवर्ण स्टूडेंट जो पिटा है उसका क्या, उसकी FIR लिखी, उसकी तो FIR नहीं लिखी जा रही, उसको भगा दिया। बोले भक्त तरीका की FIR। साथियों नमस्कार, मेरा नाम भवेश दुबे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र। साथियों आज मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, हम और हमारे मित्र सम्राट राय, जब हम लोग क्लास लेने जा रहे थे तो कैंपस के बीचों बीच बरगद लाल में हम लोगों को नाराएं सुनाई दी, जिसमें कहा जा रहा था सवर्णों की कमर खुलेगी प्रयागराज की धरती पे। तो साथियों हम लोगों ने उस नाराओं को, हम लोग जो वहाँ लोगों से पूछा कि आप लोग ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं, जाति सूचक नारे क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग सवर्ण हो, तुम लोग भारत छोड़ो, तुम लोगों के लिए विश्वविद्यालय नहीं बना है, UGC तुम लोग वापस कर सकते हो, मैं ला सकता हूँ। हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बहुत सम्मान करते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमारी वैचारिक लड़ाई, आप ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग मत करिए। तब उन्होंने हमारे साथी सम्राट राय को, सब लोगों ने मिलकर मारने लगे, सभी लड़कियों ने और लड़कों ने मिलकर, और उनके द्वारा बुलाए गए बाहरी गुंडों ने हमारे साथी को मारने का प्रयास किया, जिसमें हम सभी लोगों ने बीच बचाव करने पे हम लोगों को भी मारा और हम लोगों को SC/ST की धमकी देते हुए, और जो लोग वीडियो में नहीं देखे जा रहे हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया और आगे SC/ST की धमकी दी जा रही है कि कल तुम लोगों को गाड़ी तोड़ देंगे, तुम लोगों को कैंपस में आना बंद कर देंगे। सवर्ण को मैं प्रकरण होने के बाद उन लोगों को द्वारा मुझे मारा गया, मेरे सर पे बीच उठाई, मेरे बाएं हाथ पे उठाई, मेरे दाहिने हाथ पे किसी लड़की द्वारा, जो निधि यादव छात्रा का नाम बताया जा रहा है, उसके द्वारा काटा गया, दांत लगा है, 1 सेंटीमीटर अंदर दांत होता है। हम लोग से पीड़ित हैं और हमारे सभी साथियों ने मिलकर भी बचाव किया। आप देख सकते हैं हमारी इसका क्या हाल हुआ है। अब हम प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं, जो लोग वीडियो में नहीं है उन पर भी लोग धाराएं लगा रहे हैं, SC/ST को धमकी दे रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। इनकी संगठित रूप से टीम है, इनका पुरानी प्रोपेगेंडा रहता है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा हो रहा है। लोगों ने एक गार्ड की उंगली खा गई थी, उंगली में काट लिया था, जिससे गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था। जो लेफ्टिस्ट यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेफ्टिस्ट गुंडों को बुला के कैंपस का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे साधारण छात्रों का पठन पाठन रोका जा सके। बच्चे अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, कोई लेफ्टिस्ट नहीं बुला रहे, तुम्हारी खुद की सरकार तुम्हारी ऐसी तैसी मार रही है। मुकदमा लेफ्टिस्ट लिखवा ले रहे हैं, मुकदमा कौन लिख रहा है? पुलिस लिख रही है। पुलिस किसके अंतर्गत है? तुम्हारी खुद की सरकार, तुम्हारी हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार। तुम्हें यही नहीं पता। बच्चों बेचारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बच्चे बेवकूफ़ बन रहे हैं। क्या बोले, तरस आता मुझे इन पर। आई कैन सी गन कल्चर सून स्टार्टिंग इन यूनिवर्सिटीज़। हो जाए सर एक बार, आर पार हेडेक ही खत्म हो। हम भी अभी मतलब देख देख के परेशान हो लिए, यही लगता है हो ही जाए। खैर, तो बच्चों बेचारे बच्चे लगे कि फलाना हो रहा, हमारे साथ ठिकाना हो रहा। अरे भैया, जो मार रहा है उसका नाम नहीं ले पा रहे, आपको पता ही नहीं। आइए आगे देखें। तो स्वर्ण एकता जिंदाबाद ये नारे ही लगाते रहोगे भैया, कुछ नहीं होने वाला। UGC हो गया लागू, दूसरा वाला 2023 वाला, ये मशाल लेके ही घूमते रहे। इन्हें लगा कि हम बहुत बड़ी तोप दबा लेंगे राजस्थान में, अलवर में, आप साहब पूरे देश में। हमने क्या कहा था? कुछ नहीं होने वाला, कितना भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर पाओगे आप। जो उन्हें करना वो करके ही दम लेंगे। अब सब एक ही चीज़ कर सकते हो आप, और वो यकीन सत्ता से हटा सकते हो आप। बस चुनाव का इंतजार करो, चुनाव आए, राम राम करो, क्योंकि अब तो ये मानने वाले हैं नहीं, ये किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। ठीक है ना? गजब है। वोट की एकमात्र ताकत है सर आपके पास, और है क्या ताकत? बाकी तो आपको पूछता कौन है? OBC में भी सर कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। लोकसभा में जवाब दिया गया इंक्लूजन ऑफ OBC, कितने?
365 कास्ट और कम्युनिटीज़ को जोड़ा जाना, 365, वाओ, 10 साल में 365, हर 10 दिन में एक। हमको भी जोड़ लो, हमको नहीं जोड़ोगे उसमें, हमको भी जोड़ लो ओबीसी में, 365 की 366 हो जाएगी। नहीं, हमको नहीं जोड़ेंगे भाई साहब। तो सबको जोड़ा जा रहा है, सबको बटेगा, लेकिन तुम नहीं आ सकते। और उसके बाद ज़रा सुन तो लीजिए, विक्टिम कार्ड तो ऐसा कि पूछिए मत। आज के समाज में लोग ये कहते हैं कि हमें तो कास्ट दिखता नहीं है, कास्ट कहाँ है, कास्ट नहीं है। पर ये जब जो भी हम कहते हैं ना, एक प्रिविलेज्ड वैंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। 2025 और 26 का जो कास्टिज्म है, वो साथ में बैठने, साथ में खाने के लिए नहीं है, वो उसे इंटैंजिबल कंपोनेंट में चला गया। इंटैंजिबल कंपोनेंट का क्या मतलब है कि आपने सीविक में आप आए, आप एडमिशन लिया, आपने लोग आपसे पूछेंगे आपका स्कोर क्या है, आपने कहा कि मेरा स्कोर 1000 है और आपको बीकॉम ऑनर्स मिल गया कोई टॉप कॉलेज में। फिर बच्चे आपसे पूछना शुरू कर देंगे, अच्छा तो आपको टॉप स्कोर मिल गया, मतलब आप कोटा से हो, कोटा करके। फिर वो जब आपको पहली बार आपकी क्लास में आपको कहता है कि आप कोटा से हो, तो आपका कल्चरल कॉन्फिडेंस टूट जाता है, आप अपने आप को आइसोलेट करने लगते हो। और वो सेल्फ आइसोलेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है ना, तो आपको धीरे धीरे एलिमिनेशन हो जाता है, आप कट जाते हो। बहुत एक्सट्रीम केसेस में हम देखें कि आजकल सोसाइटी केसेस बढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस वहाँ नहीं टूटता जब हमें कुछ नहीं आता, मैं 0 नंबर है, लेकिन कोई कोटा कह देता तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। कॉन्फिडेंस वहाँ नहीं टूटता जब हम कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन वहाँ टूट जाता है। क्या गजब की बेईमान। खैर, आदित्य नारायणी पासवान जी हैं, इनके पिताजी जो हैं वो बीजेपी के बड़े पॉलिटिशियन हैं, MLC हैं, पूर्व मंत्री, MP रहे हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं। इनके भाई जो हैं बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, और इनके हस्बैंड जो हैं वो जनरल कास्ट से। बहुत सही। और ये इनको डिस्क्रिमिनेट, घर देख रहे हो आप, क्या आलीशान है, शर्म तो है ही नहीं साहब, शर्म तो बेच खाई हमने पूरी। गजब कर दिया, क्या अंधेर है, बहुत ही, क्या कहें। चलो, तो ये है सर जो डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ हो रहा है। और वो जो पूरे गांव पे जो मुकदमा लगा था, एक लड़के ने लगवा दिया था। वीडियो आ गया सर उसका, वीडियो देख लीजिए, देखिए कैसे मार रहे हैं सारे गांव वाले। ये वो लड़का सर, देखिए कैसे पिटेगा अभी, देखना। ये लो एक अकेला सब पर भारी, और जाके FIR लिखवाया पूरे गांव की। सबसे धक्का मुक्की करी, माँ बहन की गालियां दी, धक्का मुक्की करी, माँ बहन की गालियां दी, सबकी एस्तेसी मारी, और जाकर 150 लोगों पे मुकदमा लिखवा दिया। जिनको गालियां दे रहा है, जिनको पकड़ पकड़ धक्का दे रहा है, जिनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने अछूत बोला, वो सारे ब्राह्मण हैं। 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर SC/ST एक्ट लगा दिया। पहले ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि जहाँ ये खड़े हैं ना, वहाँ एक सवर्ण की गवाही जरूरी थी। 11 लोगों की जब गवाही होती थी, उसमें सवर्ण जरूरी होते थे। वो हटा दिया आपके प्यारे मोदी जी ने, बोले नहीं। तो 70 नामजद और 150 अज्ञात पर केस लगा दिया इसने, SC/ST एक्ट का। लिख लिया भाई, पुलिस ने भी लिख लिया तुरंत, दरभंगा बिहार। क्या करोगे आप, बोलो। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है सर आपके यहाँ, क्या कहते हैं उसको, सामाजिक न्याय। अभी सामाजिक न्याय हो रहा है, अभी समझो बात को। बोलो मत मुस्लिम ईटिंग अवे OBC रिजर्वेशन। अरे कोई खाए क्या, करने को क्या करना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन होता तो क्या करती बीजेपी, भगवान मालिक है भाई, गंगा नाली हम तो। इतना बढ़िया एक्ट बनाया है, जितनी बार केस लगे उतनी बार याद आ जाती है। सही है, काम करो तो ऐसा करो कि बस लोग हमेशा आपको याद रखें कि कल वाला जो हमने आपको केस दिखाया था वही केस है। और क्या कहें, आइए अब ज़रा चलते हैं राजस्थान देख लें। IIT बॉम्बे के IIT बॉम्बे के छात्र ने हॉस्टल की छत से कूद कर किया सुसाइड। IIT बॉम्बे, अरे बाप रे बाप, IIT बॉम्बे, जस्ट इमेजिन। IIT बॉम्बे का मतलब हो गया अंडर 1000 की रैंक, कोई सी भी स्ट्रीम में जाओ। कंप्यूटर साइंस में जाना तो अंडर 100 की रैंक चाहिए आपको, है ना। तो अंडर 1000 की रैंक वाले बच्चे ने कूद कर सुसाइड कर लिया। कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा कि हाँ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वैसा। क्यों? क्योंकि मरने वाले बच्चे का नाम है नमन अग्रवाल। कितना ब्रिलियंट रहा होगा, सोचो आप, कितना ब्रिलियंट रहा होगा। राजस्थान का बच्चा पढ़ने गया बॉम्बे, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा रहा होगा, ये जनरल कैटेगरी से गया, लेकिन इसके लिए सब कोई बात नहीं कर रहा, कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही, सब चुप है। हो सकता है लोगों ने इसको प्रताड़ित किया हो, तू तो जनरल वाला है, तू तो इतने रैंक पे लेकर आया, देख हमारे तो इतने कम है। ऐसा भी होता है, हो सकता है प्रताड़ित किया हो।
इनके माँ बाप तक आवाज़ पहुँचे, ज़रा देखिए, चेक करवाइए क्या मैटर है क्या नहीं है। और अगर उस बच्चे को परेशान किया किसी ने तो उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाइए। होगा नहीं, ये तो हमें भी पता है, इस सरकार में तो असंभव है। असंभव है इस सरकार में, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये सरकार एक तरफा काम करती है। क्योंकि नमन अग्रवाल है इसलिए सर बात ही नहीं हो रही। ब्रिलियंट बच्चा चला गया सर, ब्रिलियंट इस देश का, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। आइए एक और जगह चलते हैं। फेसिंग एकेडमिक स्ट्रेस, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड्स लाइफ इन इंदौर। ले एक और चला गया। अंतरिक्ष अग्रवाल 20 साल का, बताइए क्या स्थिति है। हमने आपसे क्या कहा था, सुसाइड करने वालों की लिस्ट उठा लेना। एक रोहित वेमुला के लिए एक बेशरम रो रहा था संसद में, लेकिन उसके बाद हजारों बच्चे जो जनरल के मर गए उनके लिए आज तक एक मुंह से शब्द नहीं निकला इसके। मुंह से, जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा कि भैया नहीं, इतने सारे बच्चे बेचारे गए। क्या बोले, बहुत बुरी स्थिति है। अफसोस होता है देखकर, मतलब कोई इतना वो कैसे कर सकता। और इधर आप SC ST कहाँ निपटोगे सर। महिला ने कुत्ते के विवाद में पड़ोसी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, 7 साल बाद कोर्ट से बरी। 7 साल बाद, वो भी कॉम्प्रोमाइज करने पर। क्या आरोप लगाया था, ये अश्लील टिप्पणियां करता था और धमकियां देता था। हालांकि अदालत ने स्वयं वीडियो देखकर अवलोकन किया, जिससे महिला की छेड़छाड़ और स्टॉकिंग जोड़ा कोई स्पष्ट दृश्य नहीं पाया गया, बच गया बाल बाल। वीडियो देखने के बाद भी। अभी कल भी एक SC ST का मुकदमा हो गया उसमें राजस्थान में, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला, बोले अंधे हो, देखते नहीं हो, कुछ भी कर रहे हो, वीडियो में साफ दिख रहा कौन मार रहा कौन नहीं मारा, जाओ दोबारा जांच करके लाओ। मुंह पर मार दी पूरी केस डायरी। पुलिस को बिल्कुल तरीके से पुलिस को धमकाया कि बोले इस तरह से करके मत आना कि FIR लिख कर आ जा रहे हो झूठी मूठी, बोले केस कायम हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तभी भी नहीं डर रहे सर, पुलिस को मालूम है कानून एक तरफा है। आइए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए नहीं, उसके लिए, उनके लिए पैसा नहीं है, डिसेबल्ड पेंशन के लिए सैनिकों की, पर यहाँ पैसा है सर। देख रहे हो सड़क कितनी टनाटन है, पीछे तक देखो, सड़कें दोबारा बननी है साहब, दोबारा। खराब करके उसकी पर ऑर्डर आया है तो क्या कहें। कौन आ रहा है? मुझे तो पता नहीं, मैं आ जाए काम पे। अच्छा, लेकिन एकदम अच्छी खबर है, सड़क आप कोई भी नहीं पा रहे हो, आपकी कोई भी नहीं पा रही है, इसको भी खराब किया जा रहा है। इसने गांधी ग्राम का किए तो अच्छी सड़क कर रहे हो, आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये तो सही नहीं है। हाँ। जिधर नहीं है रोड आना चाहिए। अच्छा, अच्छी वाली सड़क खोद भी नहीं पा रही JCB है, इस पर दोबारा डामरीकरण करना। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क नहीं बन रही सर, वहाँ मरे रहो। कमाल है साहब, गजब अंधेर है। कहाँ का, रायपुर छत्तीसगढ़ का मामला बताया जा रहा है। सही है, बहुत सही चल रहा मामला। बाहर से भी कुछ लोग आए, सरकार के कहने पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब क्या है, अब रो रहे हैं सर। साथियों नमस्कार। क्या गुनाह किया था हमने, वो भारत सरकार और बिहार सरकार के कहने पर हमने बिहार में ड्रोन प्लांट लगाया। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, दिन का चैन और रात की नींद हो गई। ये इतना बड़ा जो प्लांट हमने लगाया, ये जो टैंक्स देख रहे हैं, हम इसमें ड्रोन भरते हैं और सरकार ने खरीदने से मुक्त हो लिया है। ये बिहार में हमारे प्लांट की जैसा नहीं, और मुझे सारे प्लांट लगाए हमारे साथ मजबूत और भी लग चुके। अगर 2021 में हमसे नहीं कहा गया होता कि प्लांट लगाइए, आप इन्वेस्ट करिए और भारत सरकार आपसे पूरे काम करते हैं, हम ये काम नहीं करते, कुछ और आज हम इतने पैसे लगा करते तो इतने दिवस हमारी पीड़ा भी सुनने वाला कोई नहीं, हम जाए तो जाए, बहुत तकलीफ दिक्कत है। प्लांट में इतना टैक्स भरे पैसे लगते हैं, प्लांट में 6-7 लोग काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी आप में प्लांट कभी चलाना है कभी नहीं चलाना है, ये पूरी प्लांट हिली हुई है इथनॉल प्लांट से। तो इसलिए हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी मजबूरी को समझने वाला नहीं है। हम इथनॉल के अलावा कुछ नहीं बना सकते बिहार में, ये हमारी मजबूरी है कि बाकी राज्यों में जिनको दिक्कत हुई वो इथनॉल के अलावा दूसरे बना सकते। आखिर क्यों बहुत सारे लोगों ने हमने इथनॉल प्लांट लगाए थे, हमने भारत सरकार से एग्रीमेंट किया था और हमने प्लांट लगाया। उसके बाद बहुत सारे प्लांट लगाए तमिलनाडु में, गुजरात और तो कुछ ज़्यादा बढ़ गई। हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए था जो हम फर्स्ट टाइम आए थे, और बाकी राज्यों में तो इथनॉल के अलावा और बना सकते हैं, क्योंकि बिहार में नहीं बना सकते। बिहार में ये देखिए पॉलिसी नहीं, हम नहीं बना सकते, सरकार में परमिट नहीं करता। हम क्या करें, हम क्या करें? क्या इतना बड़ा प्लांट लोहा लकड़ बेचें, बैंक रख हो जाए, हमारे सारे लोन लेने की सारी मॉडल किए गए। जब हमारा सप्लाई 50% कर दिया गया तो हमारे मार्केट में हम बेच नहीं सकते, और हमारी बात भी कुछ सुनने वाला नहीं है। तो लगता है लोग कह रहा है वो पैसे वाले, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत से पाई जोड़ करके बिहार पे रास्ता देने के लिए बिहार में रोजगार के लिए लगाया। हमारी बेटे अगर नहीं सुनते, हम तो अपने रास्ते बनाएंगे। चुनाव खत्म हो गया भाई साहब, लगे हो। चुनाव से पहले कहा था लगा लो प्लांट, लगा लो, ये करो वो करो, फलान करो ढिकान करो, लगा लिया लोगों ने सरकार की बातों में आके, सरकार पे भरोसा करके। सरकार ने आप कह दिया एथनॉल हमें नहीं खरीदना, और एथनॉल आप बाहर बेच नहीं सकते, तो गए काम से, ना इधर के रहे ना उधर के। एक्स पर मंगल पांडे को गालियाँ दी जा रही हैं, क्या नया इतिहास लिख रहे हैं ये, जिसका ये भी पार्ट है, हो सकता है, मैंने देखा नहीं आज। क्या लोगों ने क्या लिखा है जरा बताना मुझे। तो ये स्थिति है।
क्या करें, गंभीर हालत है। चलिए, उधर वो जो जूते वाला बेल्ट वाला कांड चल रहा था सर, उसमें जूते जुड़ गए। पैसे नहीं हैं पेंशन देने को, एथेनॉल खरीदने को, उनका पेमेंट करने के लिए नहीं, लेकिन सर बेल्ट के साथ अब जूते भी आ गए। लोगों ने जूते भी निकाल दिए, एलवी के जूते 1,07,000 के, मेजर लोफर। भाई क्या हो रहा है ये? कल तक तो खाली बेल्ट ही बेल्ट था, अब तो मामला जूतों पे भी आ गया। सही है। वैसे आप सबका राष्ट्रवाद कैसा चल रहा है? हिंदू खतरे में तो नहीं है सर? और राष्ट्रवाद खतरे में तो नहीं? कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही? वो रिजीम चेंज की, इसकी उसकी हो रही हो तो बता दो, पूछना पड़ता है। कहीं कॉन्स्पिरेसी हो रही हो, ऐसा हो रहा हो, हिंदुत्व खतरे में आ गया हो, हैं? बता दो तो देखें उसको, नहीं तो फिर क्या कहें। गजब हालत है। वैसे आपने वो लड़ी तो नहीं खरीदी थी चाइना की? और चाइना का और क्या कहता है वो, कोई चाइना का रैकेट मत खरीद लेना, 100 रुपये वाला जो आता है, 650 रुपये वाला खरीदना रैकेट, मच्छर मारने वाला। और जो चाइना की जो और जो चीज़ें आती हैं मत खरीदो, 2-2, 5-5 रुपये की आती है ना, रबर आती है, और भी जो की चेन्स वगैरह आती हैं, ये सब चीज़ें खरीदने की नहीं है। सब जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। ऐसे ही चलता रहे आगे भी, हम तो यही कहेंगे, सब सही ही चल रहा होगा। नहीं, गजब हालत है, तरस आता देख, मतलब ये देखकर। देवराज जी कह रहे हैं, नितिन जी, नाउ बीजेपी विल स्टे टिल 2034, बेस्ट टाइम टू डिफीट मोदी वाज इन 2024 आफ्टर कोविड मिसमैनेजमेंट। क्या कह सकते हैं? किसी को डिफीट करना, किसी को जिताना हम लोगों का काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम जो सच है उसके साथ खड़े हों, और सच जो है जिस भी तरफ होगा पर उस तरफ खड़े रहेंगे। और सीधे एप्स्टीन फाइल पर चलते हैं, देखिए ज़रा वहाँ क्या क्या हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देखना समझना है, लेकिन आगे चलने से पहले कुछ एक भारत में भी जो एप्स्टीन फाइल होने का जैसा लगता है, वैसे ज़रा देखें क्या हुआ। ओ हो, बड़ी जल्दी 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 गए अंदर। इंस्पेक्टर साहब को उम्र कैद की सज़ा लग गई है। यूपी में पुलिस कस्टडी में जो है ये केस है, पुलिस कस्टडी का, और इंस्पेक्टर जिनेंद्र कुमार जी हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 2003 का मामला है, 29 मार्च का, और हीरालाल यादव को कस्टडी में लिया था पुलिस ने, और इनके कहने पर जो दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह ने लाठियों से पीटा था थानेदार के कहने पर, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुलायम सिंह सरकार ने इस केस को CBCID को दिया था। CBCID की जांच में भी ये दोषी पाए गए थे। ट्रायल के दौरान जो है नरेंद्र की इसमें मृत्यु हो गई थी, और एकमात्र आरोपी जो है वो पूर्व इंस्पेक्टर जिनेंद्र कुमार सिंह बचे थे। उनको आज उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है कोर्ट के द्वारा। तो ये इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता रहे कि ऐसा नहीं चलेगा। जो लोग सोचते ना कि कुछ भी करके निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। भले ही 2003 की सज़ा अब हुई 23 साल बाद, लेकिन सज़ा तो होती है। 2003 और 2026, सोचिए कितना लंबा समय हो गया, बट देर से मिला, पर न्याय तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन हाँ जो भी मिला। चलिए अब आगे चलते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर, वो खबर जो आपको पता होनी चाहिए। बैंक में लॉकर जिसके थोड़े सावधान हो जाएं, क्योंकि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी पंगा हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो यानी बैंक में आप लोग जो लॉकर रखते हैं उसमें आप लोग अपना सामान रखते हैं, कीमती सामान आप लोग रखते हैं, और आप सोचते हैं बैंक में रखा तो फिर तो 100% सेफ है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है चीज़ें बदलती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले जैसी बात रही नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हर जगह होने लगी है। तो आप भी थोड़ा सावधान हो जाइए और अपनी अपनी बैंक की जो लॉकर्स हैं उसको चेक करते रहिए। मैं सेक्टर 15 में रहता हूँ। मेरा यहाँ पे सन 14 से अकाउंट था, 10-12 साल से अकाउंट था, और लॉकर अकाउंट भी था। जब कल हम लॉकर अकाउंट ओपन करने आए तो बैंक वालों ने बताया कि आपका तो अकाउंट है नहीं, लॉकर अकाउंट है नहीं, हमने बंद कर दिया। मैं भैया हमारा बंद क्यों कर दिया? हमारे पास तो चाबी है, हमारे पास तो अभी ऑपरेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने तो ये तो लॉकर नंबर 1038 था, ये हमने किसी और को अलॉट कर दिया, हमारे पास तो चाबी है ओरिजिनल, मेरे बैंक पासबुक है, उसमें से चार्जेस कट रहे हैं। और तो पूछा कि भैया हमारा सामान कहाँ गया इसमें से? बोले हमें नहीं पता सब सामान का, और कुछ मैनेजर बताने को राजी नहीं, हम तो सबसे परेशान हो रहे हैं। और कल भी यहाँ पे 1 बजे से लेकर 9 बजे तक यहीं पे थे, कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं है, कुछ बताने को तैयार नहीं है मैनेजर। इन्होंने मैनेजर ने मिली भगत करके, उसके साथियों ने मिली भगत करके सारा मेरा सामान चोरी कर लिया और लॉकर तोड़ के किसी और को अलॉट कर दिया। जी लॉकर में कितना सामान था? भाई साहब बहुत सामान था, मेरा तो सारी फैमिली का सामान नहीं था। करीब 1 सवा किलो सोना था, 4-5 किलो चांदी थी, और ये सब सामान था मेरे। उसमें मुझे 2 करोड़ रुपये करीब का सामान था।
2 करोड़ रुपए करीब आपका उसमें सामान था। तो अब बैंक वाले क्या करें, आपने बात बैंक वाला कुछ नहीं बताने को तैयार भाई साहब, मैं तो बहुत परेशान हो गई, मेरे साथी भी परेशान हो रहे हैं मेरे साथ में, और ये तो बैंक वाला कुछ बनवाने को ही राजी नहीं है, वो टाल मटोल करके चले जा रहा है। इसमें तो मुझे तो यही लग रहा है बैंक वालों की मिली भगत से सब काम हुआ है। उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर के साथ मिली भगत कर, आपको कब पता चला था? कल पता लगा जब मैं सामान रखने आया हूँ, और दूसरा वो सामान रखने आया जब आपको पता चला? सामान मुझे कुछ थोड़ा चाहिए था उसमें से, कुछ मुझे रखना था, इस वजह से आया हूँ मैं, और मुझे पता लगा कि भाई हमारा तो लॉकर ही उन्होंने गायब कर दिया, और उस चक्कर में मैं तो परेशान, कल से ही खाना नहीं खाया, परेशान सोया नहीं। लॉकर इनका यदि आपका लॉकर ही नहीं है, किसी और को अलॉट कर दिया, इनके पास चाबी है, कहते हैं वो आपका ही नहीं, तो खुला कैसे लॉकर? तोड़ दिया, तोड़ा भी होगा तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है लॉकर तोड़ना। लेकिन कुछ नियम कायदे बदलने के बाद सरकार के लिए आसान हो गया था कि भाई कोई लोग नहीं है तो उनका लॉकर जो है वो तोड़ा जा सकता है, जो कि बहुत गलत है। अभी जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में कुछ कानून बदलाव हुए थे, वो हमने आपको उस समय न्यूज़ पर दिखाए थे। तो इस तरह से अगर होगा तो लोग तो कहाँ रखेंगे अपना सामान और कहाँ जाएंगे? सोचिए ज़रा, ये तो बहुत गंभीर मामला हो गया। पुलिस भी आई, पुलिस को भी जवाब नहीं दे रहे। कैसे हो सकता है, संभव कैसे? इतना भारी भरकम लॉकर। सर लॉकर भी ऐसे नहीं टूटता कि आपने बोल दिया कि आ जाओ तोड़ दो तो तोड़ देगी कंपनी आकर, नहीं। बाकायदा जिस कंपनी का होता है लॉकर, वो कंपनी पूरे कागज़ों को चेक करती है, अपने लीगल डिपार्टमेंट भेजती है, फिर उसके बाद में जो है ये कार्रवाई हो पाती है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। और जी आज एक ऑथेंटिक चैनल पर देखा, दिल्ली के पिछले 15 दिन में लोग गायब हुए हैं, एप्स्टीन जैसे लोग हाथ कर सकते हैं, कृपया अपना विचार रखें। नहीं, तो हमने आपको न्यूज़ दी थी, दिल्ली से भी लोग गायब हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, इसलिए आपको ध्यान नहीं रहा होगा। दिल्ली से, भारत से खूब बच्चे गायब हो रहे हैं, मध्य प्रदेश इधर उधर से। आप 807 की बात कर रहे हो, हमने तो कितनी शायद 37,000 बच्चियाँ बताई, 37,000 बच्चियाँ बताई हैं। बड़ा बुरा हाल हो गया सर, सुनवाई कहीं भी नहीं है। किसी का भी लॉकर तोड़ के कहीं से भी पैसा निकाल दो, कुछ भी कर दो, कोई सुनवाई नहीं है, घूमते रहो। अब आप हो गई बल्ले बल्ले, बस ऐसे ही चल रहा है, पूरा देश में यही हाल है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलें और सीधे एप्स्टीन फाइल पर आएँ। पर उससे पहले एक बार याद दिला दूँ कि www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर लिखिएगा और अमाउंट के साथ सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर हो, पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि इस पर जब तक जुड़े रहेंगे, कहीं कुछ भी दिक्कत आए, nitinshukla.com पर चले जाइए, बस, है ना, nitinshukla.in पर चले जाइए, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत जल्दी हम लोग जो है इसको भी लाइन अप करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ वाजपेयी जी कह रहे हैं, अब 2 लाइन कहना चाह रहे थे, कहूँगा नहीं, फिर कभी मौका लगेगा तो कहूँगा। सही समय पर उस बात को बोलूँगा। कोशिश करेंगे ना बोलना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो उसको भी एनालाइज़ किया जाएगा, राइट। चलिए, ठीक काम नहीं है सर, बहुत सारे देखें ना, कितने सारे पत्रकार सब निपट जाते हैं। ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, है ना, अपने हैसियत में रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए।